अगले चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, देखना कैसे याद होता है। देखो भैया 17-18 फरवरी में पूछा गया था कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। इससे पहले वाले भी पेपर में पूछा गया है, वो आपके सिलेबस में भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन। तो हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, चुटकियों में याद होगा। देखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी संगठन लिखे हैं, इन सब के मुख्यालय हैं जिनेवा में। कहाँ है भैया? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। लो, अभी याद होता है, लिखने में समय लगेगा, याद करने में नहीं। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, इन सब के मुख्यालय। ठीक, अब याद कैसे करेंगे? तुम इतना याद रखना कि जिनेवा का मतलब है जान। वो वाली जान नहीं, सेटिंग वाली। ठीक, गर्लफ्रेंड वाली जान अलग है, वो तो जान वास्तव में जान ले ले। लेकिन ये वाली जिनेवा को याद रखना कि ये मेरी जान है, जान। ठीक, अब याद कैसे करोगे कि भैया जब स्वास्थ्य ठीक होगा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो हमारे शरीर में क्या होगी? जान होगी। भाई जान तभी होगी जब स्वास्थ्य ठीक हो, बस इतना ही पकड़ लो। स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम क्या करेंगे? श्रम करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जब हम श्रम करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो विश्व व्यापार संगठन। जब व्यापार किस पर निर्भर करता है? दो चीज़ों पर। एक तो आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। और साथ में व्यापार निर्भर करता है मौसम पर। अगर मौसम खराब है तो व्यापार नहीं चलेगा, तो मौसम विज्ञान संगठन। मौसम की सूचना काय पे मिलती है? दूरसंचार से, यानी टीवी के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक भाई, समझ रहे हो? दूरसंचार जब हम टीवी देखते हैं तो हमारी बौद्धिक संपदा बढ़ती है, बुद्धि की संपदा बढ़ती है, तो बौद्धिक संपदा संगठन। जब बौद्धिक संपदा बढ़ती है तो हमारा व्यापार और विकास दोनों बढ़ता है, तो व्यापार और विकास संगठन। और जब व्यापार और विकास बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है कि हम किसी विश्व के बड़े आर्थिक मंच पर कुर्सी डालकर बैठेंगे, सीना ताने, तो विश्व आर्थिक मंच। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते करते व्यक्ति मर जाता है, जीवन कट जाता है, तो अंत में हमको रेड क्रॉस की आवश्यकता पड़ेगी। रेड क्रॉस किसको बोलते हैं? वो अस्पताल का चिन्ह जैसा देखा है ऐसे करके, इसी को बोलते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है एक संस्था थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई को। समझ गए? जो हॉस्पिटल का साइन है उसी को बोलते हैं 8 मई। ठीक, याद रहेगा। मैं अब रिपीट करता हूँ फिर एक बार। देखो, तो इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं? जिनेवा में हैं। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अब याद कैसे करोगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO, यही पूछा गया था। हमारा जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम क्या करेंगे? श्रम करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बीच वाला शब्द याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन शब्द तो सभी में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शॉर्टकट में बोलते हैं ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम श्रम करेंगे, जब श्रम करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार किन चीज़ों पर निर्भर करता है? दो चीज़ों पर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर निर्भर करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन। और किस पर निर्भर करता है व्यापार? मौसम पर निर्भर करता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मौसम की सूचना किस पर मिलती है? दूरसंचार के द्वारा मिलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO का मतलब हुआ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। और दूरसंचार यानी जब हम टीवी देखते हैं तो हमारी बौद्धिक संपदा बढ़ती है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी WIPO। और जब हमारी बौद्धिक संपदा बढ़ेगी तो हमारा व्यापार और विकास भी होगा, तो व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक, और जब हमारा व्यापार और विकास होगा तो एक दिन हम बड़े मंच पर बैठेंगे, विश्व आर्थिक मंच, यानी WEF। और लास्ट में इतना करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, रेड क्रॉस लग जाएगा ज़िंदगी में, तो रेड क्रॉस संगठन। और इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं? जिनेवा में है। खूब
खूब याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अगला है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसको शॉर्टकट में मैंने लिखा है IUCN। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। और इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में है। और ग्लैंड बाबू कहाँ पड़ता है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अरे आजा मार्कर, आ गया भैया। अब AC लगवा लें तब आराम मिले, लेकिन AC लगवाने से फ़ायदा ही नहीं कोई भैया। हमारी बत्ती बहुत कम आती है यार, पूछो मत। अगला भाई, एक तो हॉकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हॉकी ओलंपिक दोनों खेल हैं, और हॉकी ओलंपिक दोनों का मुख्यालय लुसाने में है। और लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोनों का मुख्यालय लुसाने में है। ओलंपिक दिवस बाबू कब मनाते हैं? 23 जून को। ठीक, याद रहेगा। अगला, फुटबॉल कह रहे, फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, और ज्यूरिख पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना, फुटबॉल, ओलंपिक, हॉकी तीनों खेल कहाँ पर हैं? स्विट्जरलैंड में हैं। फुटबॉल हुआ, ओलंपिक हुआ, हॉकी तीनों कहाँ पर हैं? स्विट्जरलैंड में हैं। और ये IUCN वाला कहाँ पर है? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड। आगे देखो, फिर ट्रिक देखना। जितना मुद्रा का काम है, पैसा, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। हाँ भाई देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी मुद्रा, विश्व बैंक यानी यहाँ पे भी पैसा, वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यहाँ पर भी पैसा। ठीक, ये तीनों पैसा का काम है। अब याद कैसे करोगे? विश्व बैंक में क्या होगी? मुद्रा होगी। और मुद्रा किसके लिए रखी जाती है? वित्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और जब हमारे पास विश्व बैंक में मुद्रा है, हमारी वित्त व्यवस्था अच्छी है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक, और इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ठीक, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास विश्व बैंक है, विश्व बैंक होने की वजह से हमारे पास मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और जब हम इसको बोलते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारे पास विश्व बैंक है, विश्व बैंक में हमने मुद्रा रखी, मुद्रा से हमने अपना वित्त बढ़ाया, और वित्त बढ़ाएंगे तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन। वाशिंगटन भी ऐसे याद रखना कि विश्व बैंक में टनों पैसा है, विश्व बैंक में टनों मुद्रा है, और टन 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 टनाटन यानी वाशिंगटन। ठीक, अगली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, और ये क्या करती है? भ्रष्टाचार की सूचकांक जारी करती है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान इतना रहा, उतना रहा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था क्या करती है बाबू? भ्रष्टाचार का सूचकांक जारी करती है। अब याद ऐसे करेंगे, देखो भैया, भ्रष्टाचार कौन कर पाएगा? जिसके पास बल है, यानी बर्लिन। और बल किसके पास होता है? जिसके पास मनी होती है। तो जर्मनी की राजधानी भी है बर्लिन। यानी ट्रांसपेरेंसी वही कर पाएगा जिसके क्या हो? बल हो, और बल हो साथ में मनी हो। तो ट्रांसपेरेंसी, बल और मनी। तो याद हो गया। ठीक, अगला ये देखो, नाटो। नाटो 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 नाटो, जूम कर दें, कमेंट आई थी, जूम कर दो भैया जूम। अब दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा, समझ लो मोतियाबिंद है। कन्फर्म बताए रहे, अब सीतापुर दिखाओ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को हम लोग नाटो बोलते हैं, नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आपको मालूम होगा, नाटो में सदस्यता को लेकर ही रूस और यूक्रेन के बीच में लात जूता हुआ था आपस में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। ये तो सबको मालूम होगा। अगला, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया।
अब इंडोनेशिया की शायद राजधानी बदल गई, पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब शायद नुसंतारा है, क्योंकि शायद ये डीप डूबने वाला है। अगला आ जाओ, इस्लामिक सहयोग संगठन, थोड़ा तिरछा आ रहा है, हमने सीधा कर लिया, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड, अब सही, और सीधा कर ले, रुको, सही, हाँ चलो, अरे यार अब ज़्यादा ही तिरछा होएगो, वो कट है बरगी, चलो ठीक है, अब जैसा लिखा वैसा समझ लो। हाँ भाई, दक्षिण, हाँ कहाँ थे हम लोग, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC, और इसका मुख्यालय जेद्दा में है। इस्लामिक सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय जेद्दा में। आप जानते हो इस्लामिक आदमी जिद्दी बहुत होता है, तो जेद्दा कहाँ पड़ता है, संयुक्त अरब में, याद हो गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, और दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन को सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन को सार्क बोलते हैं, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ देश, राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ देश का मुख्यालय लंदन में है, और आप ऐसे याद रखना, राष्ट्रों का पूरा मंडल है लंदन, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन क्या करती है, आतंकवादियों की सूची जारी करती है। आपने देखा होगा कि इंटरपोल की सूची के अनुसार लादेन विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी, अल बगदादी सबसे बड़ा आतंकवादी। इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इंटरपोल जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, और इसका मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को हम लोग अंग्रेजी में UNEP बोलते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में, याद ऐसे कर लेना। केन्या की राजधानी है नैरोबी। हम तो ऐसे याद रखते हैं कि कन्या हमें कैसी चाहिए, निरोगी, कन्या निरोगी चाहिए, हो गया याद। अब तुम्हें पता चले कि जिससे शादी करने जा रहे हो उससे पहले ही कैंसर है, तो ये कहोगे लड़की ठीक होनी चाहिए, निरोगी हो का, ठीक। अब देखो याद ऐसे कर लेना, पूरे पर्यावरण का यही उद्देश्य है, यानी पर्यावरण के कार्यक्रम इसी वजह से चलाए जा रहे हैं कि सभी लोग निरोगी रहें। क्या रहें, निरोगी काया, ठीक। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड यूनिसेफ, सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, 3 हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO, ठीक, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जनसंख्या वाला भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपको मालूम होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैं पुलिस से रिलेटेड ही बातें बता रहा हूँ, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़िए भाई। आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसको बोलते हैं OECD, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है, और यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी करती है। तुमने देखा होगा कि यूनेस्को की सूची में कुंभ मेला को शामिल कर लिया गया, ठीक है। यूनेस्को की सूची में आगरा का ताजमहल शामिल कर लिया गया। तो विश्व विरासत स्थल, जो फेमस स्थल होते हैं, उनको शामिल कौन करता है, यूनेस्को शामिल करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड लिखा है ना, FO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, और रोम में पड़ता है इटली। इटली की राजधानी भी रोम है, ठीक भाई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है APEC, और APEC का मुख्यालय सिंगापुर में है। विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय स्पेन में है, और याद ऐसे कर लेना कि जब आप पर्यटन यानी कहीं घूमने जाते हो तो स्पेन को साथ में लेके जाते हो, तो स्पेन, भाई पर्यटन कहीं घूमने गए तो स्पेन को साथ में लेके जाते हैं, कितना खर्चा हुआ, क्या खाया, क्या पिया, फलाना फलाना, ठीक। अब ऐसे याद कर लेना कि हमने रासायनिक, जो निषेध रासायनिक शस्त्र थे, उनका हमने प्रयोग किया,
तो जब भाई रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें जुर्म सजा होगी। सजा के लिए तुमको कहाँ खड़ा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खड़े हुए तुम हग दिए। हगने का मतलब हुआ हेग, हेग का मतलब होता है नीदरलैंड। अब याद इससे कर लेना, वहाँ नीदर आदमी चाहिए। हमें भाई रासायनिक शस्त्रों का उपयोग बंद है और तुमने उनको प्रयोग किया, तुमको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खड़ा कर दिया गया, तो वहाँ डर के मारे हग दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग हुआ और रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का मुख्यालय हेग हुआ। अब देखो ये 3 याद रखना। किसी भी राष्ट्र का अगर हमें औद्योगिक विकास करना है, राष्ट्र का औद्योगिक विकास करना है, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये बीच वाला शब्द याद रखा करो। तो हमें भैया क्या चाहिए? पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए। पेट्रोलियम उत्पाद के साथ साथ हमें परमाणु ऊर्जा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अगर राष्ट्र का औद्योगिक विकास करना है, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो हमें पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादक देश जिसको बोलते हैं ओपेक, और हमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा भी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? वियना दे दिया, वियना। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वियना नहीं जानते हो? हमारे वियना बोला जाता है, ऐसा होता है वियना कि जैसे कोई ज़मीन खरीदने गए तो जो एडवांस रकम होती है उसको वियना बोलते हैं कि भैया ये 2 लाख की ज़मीन है, हम 2000 रुपया दे दे रहे हैं, आज से हमारी पक्की मान लो हम खरीद लिए हैं। तो हमें भैया पेट्रोल खरीदने हैं और परमाणु ऊर्जा खरीदने, तो हमने वियना दे दिया। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, जल सर्वेक्षण संगठन का मुख्यालय मोनाको। जल सर्वेक्षण संगठन का मुख्यालय मोनाको। अगला बाबू आ जाओ, बस किनारे पा गए हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अक्सर सौर ऊर्जा गठबंधन देशों की यहाँ बैठक भी होती है। बिम्सटेक, बिम्सटेक एक संगठन है जिसमें भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके देशों का संगठन है। इसको बिम्सटेक बोलते हैं और ये ढाका में है। ठीक। अगला बाबू आ जाओ, अब तो नहीं है बस। ब्रिक्स, ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। मैं लिख दे रहा हूँ BRICS। अरे कहाँ गया? BRICS। बी का मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, चिंगोपिंगो और साउथ अफ्रीका। अब इसमें 6 नए देश और शामिल कर लिए गए हैं। तो ब्रिक्स देशों का मुख्यालय संघाई यानी चिंगोपिंगो के यहाँ है, चीन में है। और लास्ट में बाबू हुआ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। और यहाँ पर वीडियो को करता हूँ मैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पी लें पानी और खा लें 2 रोटी।